सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। वैसा शख्स या वैसा राजनीतिक रहनुमा जो जनता की अदालत में लगातार 2 बार शिकस्त खा चुका है, उसे आखिर बैसाखी के सहारे लोकतंत्र के सिंहासन पर कब तक बैठाया जा सकता है। बिहार में यह कोई नया मामला नहीं। जब बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री साक्षर और 9वीं फेल हो, ठीक इसी प्रकार 2020 में जब बिहार में एनडीए के नई सरकार की गठन हुई है, उसमें विधायक का चुनाव हारने वाले वीआईपी पार्टी के संस्थापक, यानी हम कह सकते हैं वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं, उन्हें नीतीश कैबिनेट के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जिस मुकेश सहनी को जनता की अदालत ने लगातार 2 बार नकारा साबित कर दिया, उसे राज्य के एक विभाग की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। आखिर उसका निर्वहन किस प्रकार से किया जाएगा, यह तो सोचनीय इसलिए हो जाता है जब वह खुद 8वीं पास हो और उस मंत्री का सेक्रेटरी एक आईएएस अधिकारी रहेगा। मुकेश सहनी के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में जो हलफनामा दायर किया गया है, उसके अनुसार हम आपको बताते चले कि मुकेश सहनी नन मैट्रिक है। इतना ही नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि मुकेश सहनी 8वीं पास है और उन्होंने यह जानकारी भी अपने हलफनामे में दिया है। लेकिन राजनीतिक अनुकंपा के सहारे कहीं न कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की असीम कृपा पर नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद का गरिमा प्राप्त हो गया। इतना ही नहीं, अगर हम आपराधिक मामले की बात कर ले तो मुकेश सहनी पर कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं जो न्यायालय में लंबित है। खुद को सन ऑफ मल्लाह नाविक कहने वाले मुकेश सहनी 8वीं पास हैं। बॉलीवुड में इवेंट मैनेजमेंट और हिंदी फिल्मों के लिए सेट डिजाइन करते थे। उन्होंने देवदास और बजरंगी भाईजान जैसे फिल्मों के लिए डिजाइन का काम किया था, जिससे वो काफी लोकप्रिय हुए थे। उनकी खुद की कंपनी है जिसका नाम मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को रखा है ताकि वह अपने राजनीतिक सपने को पूरा कर सके। मुंबई में मिली कामयाबी के बाद पिछले चुनाव से बिहार की राजनीति में एंट्री ली थी। वो शुरू में नीतीश कुमार को समर्थन करते थे, लेकिन बता दें कि उस समय एनडीए और जेडीयू के बीच गठबंधन टूट गया था। ऐसे में बीजेपी को लगने लगा था कि मल्लाह वोटर्स में अच्छी पकड़ रखने वाले उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के खिलाफ मुकेश सहनी एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को अपने खेमे में मिला लिया था। हालांकि चुनाव में वो बीजेपी की मंशा पर खरे नहीं उतरे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी वीआईपी के अध्यक्ष यानी मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी। इसके पहले वो महागठबंधन का हिस्सा थे। जब वहां उन्हें सम्मानजनक सीट नहीं मिल सकी तो वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए और भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीट मुकेश सहनी को दिया। बता दें कि मुकेश सहनी सालों से निर्विवाद तौर पर निषाद समाज के नेता बने रहने में सफल रहे हैं। दबाव बनाने के लिए वह निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। राजनीतिक सफर भी मुकेश सहनी का बेहतर ही रहा है। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं मुकेश सहनी और ये पहले बॉलीवुड में स्टेज डिजाइनर थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकेश सहनी ने प्रचार किया था। इसके बाद वो खुद अपनी पार्टी वीआईपी बना ली थी। वीआईपी की 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी खुद खगड़िया सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान इन्हें 2,67,623 वोट प्राप्त हुआ था, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के चौधरी महबूब अली कैसर को 5,10,193 वोट प्राप्त हुआ था और इस प्रकार से मुकेश सहनी 2,42,570 वोट से चुनाव हार गए थे। तो हमारी लोकतंत्र जो भारतीय लोकतंत्र है और लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव में भले ही मुकेश सहनी को
स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जब बिहार में 2020 में एनडीए की सरकार गठित हुई तो इस एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की अनुकंपा पर मुकेश सहनी को मंत्री पद दिया गया है। मुकेश सहनी 8वीं पास हैं और इन पर 5 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।